सभी को नमस्कार। एक वर्ष के अंदर चंद्रमा, बुध, शुक्र, नौ ग्रहों में से कोई भी तीन चार ग्रह जो हैं वो अपनी राशियां बदलते रहते हैं। तो उसके ऊपर ज्योतिष के जो सोशल मीडिया के प्रकांड विद्वान हैं वो आम जन को या तो करोड़पति बनाते हैं या उनको रोडपति बना देते हैं। लेकिन आज जो योग बना है उसके बारे में वो तथाकथित सभी विद्वान आज शांत है। आज जो योग बना है इसको कहते हैं त्रिस्पर्शा महाद्वादशी और इसके संबंध में कहा गया है शास्त्रों में, अरुणोदय काले च एकादशी प्रदृश्यते, सूर्योदय च द्वादशी, रात्रो चेव त्रयोदशी, त्रिस्पर्शा नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा शुभा। इसका मतलब ये है कि अरुणोदय जो होता है, अरुणोदय होता है सूर्य उदय से 84 से 96 मिनट पहले का समय, उसको अरुणोदय कहते हैं। तो उससे पहले अगर एकादशी हो और सूर्योदय के समय द्वादशी हो और उसके बाद में जब त्रयोदशी तिथि हो तो इसे त्रिस्पर्शा नाम दिया गया है। यह योग अत्यंत शुभ है और सभी पापों को हरने वाला है। तो इसके बारे में आज किसी ने चर्चा नहीं की तो मैंने सोचा कि ये, क्योंकि बहुत वर्षों में एक या दो बार ही बनता है और ऐसी 8 प्रकार की महाद्वादशी होती है, उनमें से एक द्वादशी है ये। तो कई वर्षों में एक आध बार बनने के कारण आप तक इसकी सूचना पहुंचाना मुझे जरूरी लगा। वैसे तो जो ज्ञान मार्ग पे, ज्ञान युक्त भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए पाप पुण्य कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन तथाकथित वैष्णवों और अन्य लोगों ने पाप पुण्य के कारण जो भय की स्थिति पैदा कर रखी है उससे लोगों को लाभ मिले, इसलिए भी ये व्रत करना चाहिए, खासकर वैष्णवों को जो अपने आप को वैष्णव मानते हैं। वैसे तो सभी स्मार्त हैं क्योंकि सभी पंचदेवों की पूजा करते हैं, लेकिन कथावाचकों ने आजकल प्रचार कर रखा है कि सब वैष्णव हैं और भगवान विष्णु को ही मानते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये अपना बिंदु नहीं है। अपना बिंदु महाद्वादशी है। तो कल जो है एकादशी 6:21-22 तक थी। समय स्थान परिवर्तन के कारण एक आध 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो गई तो एकादशी का स्पर्श किया। एकादशी के स्पर्श के बाद में द्वादशी तिथि जो है वो आज यानी 28 तारीख को 7:57 तक रही सुबह, और उसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो गई यानी द्वादशी में कल से लेकर आज तक व्याप्त रही और दोनों तिथियों का स्पर्श किया यानी कि ये त्रिस्पर्शा हो गई है। तो इसकी चर्चा हमें शास्त्रों में मिलती है। पद्म पुराण के क्रिया योग खंड के अंदर भगवान शिव महर्षि नारद को इसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस तिथि पे किया गया व्रत, उपास, दान, पुण्य, जप, तप आदि 100 यज्ञ क्रतु शतम के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इसकी महिमा भगवान विष्णु भी गंगा जी को बताते हैं। इसके अलावा सनातन गोस्वामी द्वारा रचित हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ है उसके 12वें और 13वें विलास के अंदर भी इसके गणितीय और शास्त्रीय विश्लेषण करके पाप और पुण्यों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कूर्म पुराण, अग्नि पुराण आदि के अंदर भी इसकी बहुत महिमा बताई गई है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि यदि साधारण एकादशी का व्रत छूट भी जाए तो त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये सीधा मोक्ष का द्वार खोल देती है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में भी इसकी महिमा बताते हुए कहा गया है कि एक त्रिस्पर्शा द्वादशी का व्रत, जप, तप, हवन, यज्ञ आदि हजारों एकादशी व्रतों के समान फलदायी होता है। तो मेरा मंतव्य केवल आप तक ये सूचना पहुंचाना था। वैसे तो भगवान आशुतोष की कृपा से आज प्रदोष भी है। प्रदोष व्रत होने के कारण आज द्वादशी और त्रयोदशी के संगम और त्रिस्पर्शा महाद्वादशी होने के कारण प्रदोष व्रत करने वालों को तो इसका लाभ मिलेगा ही, और जिनको पाप और पुण्यों से भय लगता है या पुण्यों की अधिक आवश्यकता है जिन लोगों को, उनको तो इसका व्रत करना ही चाहिए। धन्यवाद।